9 का मैथमेटिक्स का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सेट का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आई हूँ। और चैप्टर का नाम क्या है? द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स है। ठीक है, तो पहले में हमें क्या बोला है कि शो दैट दिस नंबर इज़ इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले LHS लेना है। LHS क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, हमने क्या किया था प्लस में हमने ये क्या किया था कि दोनों डिनोमिनेटर सेम करने हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 बनाना है ना, बनाना है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 होगा, तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। प्लस 3/4 को एज इट इज़ लिखो। यहाँ पे क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय 8/3 एज इट इज़। ठीक है, करो। 1 2 से कितना होता है? 1 2 से कितना होता है? 2 होता है। 2 2 से कितना होता है? 4 प्लस 3/4। और यहाँ पे क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय 8/3। ठीक है, अब ये हो गया, ये नीचे आ गया सेम, तो 4 आ गया। 2 + 3 कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 8/3। देखो 4 2 से कितना होता है? 8। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या था? सामने को सामने से, नीचे को नीचे से। नीचे क्या है? 1। 5 2 से कितना हो गया? 10। 1 3 से कितना हो गया? 3। तो LHS कितना मिला? 10/3 मिला। अब RHS देख लेते हैं। ठीक है, तो RHS क्या होती है? हमारी राइट हैंड साइड होती है ना। तो RHS क्या है? हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमको? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 8 हो गया। और 2 3 से कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ से ये करेंगे तो 8 3 से कितना हो गया? 24। और 4 3 से कितना हो गया? 12। ठीक है, अब प्लस है। ठीक है, प्लस है तो रूल क्या है कि डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 12। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। ठीक है, तो 8 2 से कितना हो गया? 16। और 6 2 से कितना हो गया? 12 प्लस 24/12। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व। तो नीचे क्या आ गया? 12 आ गया। और 24 और 16 को प्लस किया तो कितना आ गया? 40। किसकी टेबल में आते हैं दोनों? 4 की टेबल में। 4 10 = 40, 4 3 = 15। तो कितना आ गया? 10/3 आ गया। लेफ़्ट में भी यही मिला है, राइट में भी यही मिला है। तो LHS किसके इक्वल हो गई? RHS के। तो ये क्या हो गया? हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होती है A मल्टीप्लाई बाय B माइनस C। ठीक है, जो होती है AB माइनस AC। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई दिया हुआ है, जैसे आपको दिया है 4 और यहाँ पे दिया 1/2 और माइनस 4/3। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगाओगे? 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, फिर जो साइन है वो लगाओगे माइनस का, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 4/3 से। तो ये क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। फिर आगे फर्दर वैसे ही सॉल्व करना है आपने। ठीक है, तो लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज दैट, एक सेकेंड रुकना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी states that A multiplied by B minus C is equal to A into B minus A into C। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया है आपको? क्वेश्चन दिया है आपको 7/9 और यहाँ पे क्या दिया है? 6/7 माइनस 3/4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 7/9 मल्टीप्लाई बाय 6/7। तो जो साइन है वो लगाएंगे माइनस का, और फिर इसको इससे कर देंगे तो 7/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब देखो अगर कटिंग हो रही तो कट कर दो। 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, ये 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, सेम नंबर से। अब मल्टीप्लाई है तो ऊपर को ऊपर से, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2, 3 को 1 से करेंगे तो 3, माइनस यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ऊपर वाला ऊपर से तो 7 आ गया, और 3 4 से कितना हो गया? 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है? माइनस करने की भी क्या प्रॉपर्टी है कि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो अब इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी किससे करेंगे? 4 से। तो 2 4 से कितना हो गया? 8, और 3 4 से कितना हो गया? 12 माइनस 7/12। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 8 में से 7 गया 1, और नीचे क्या आ गया? 12। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/12। ठीक है,
चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो है फाइंड द रैशनल नंबर एक्स सच डैट। एक्स निकालना है हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है, रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। हम क्या लेंगे, पहले LHS लेंगे। LHS में ये है 5/6 x + 3/5। इसमें भी क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है वो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5/6 को मल्टीप्लाई x से प्लस जो साइन है वो लगाया, और इसको इसके साथ तो 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। अब देखो कट रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। और ये क्या आ गया, हमको क्या मिल गया, 5/6 x आ गया मल्टीप्लाई करने पे, और 1 ऊपर 1 है और नीचे क्या है 2, तो 1/2 आ गया, ठीक है। फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, तो चलो अब RHS करते हैं, ठीक है। RHS देखो, RHS क्या है हमारी, तो 5/6x + 1/2, ये तो वही है। RHS तो 5/6x + 1/2 है, ठीक है ना। जब इन दोनों को इक्वल रखूँगी मैं तो क्या हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि LHS क्या है, RHS के इक्वल आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया 5/6x + 1/2 LHS, और RHS भी कितना आ रहा है, 5/6x + 1/2, ठीक है ना। तो ये जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि LHS के जो साइड में और RHS के साइड में कैंसिल तब होते हैं जब सेम साइन के हो। जैसे ये अब प्लस 5/6x है, यहाँ पे भी प्लस 5/6x है, तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये प्लस 1/2 है, ये भी प्लस 1/2, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। 0 आ गया क्योंकि LHS RHS के इक्वल हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन क्या है, इज़ एन आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है। तो x हमारा क्या हो सकता है, तो x कैन बी एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, x कैन बी एनी रैशनल नंबर, ठीक है। चलो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेकर आऊँगी आपके लिए 3.4। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।